वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। वैसे भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कैसे इसको प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वाला। पिछले वाले वीडियो में मैंने उसकी थ्योरी और पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आप लोगों मैंने बताया था रिप कॉन्फ़िगरेशन का। तो उसमें इसमें क्या होगा कि मैं रिप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये सारे कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीप कॉन्फ़िगर करने के लिए कि आपको बेसिक पूरे आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, तो उसके बाद नेटवर्क आईडी सारे। अब अगर इसके बारे में रीप कॉन्फ़िगरेशन के और डीप में आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वाले जो वीडियो में अपलोड किया हूँ तो उसको आप डीप में देख सकते हो। ठीक है, और डीप में देख करके आप इसको प्रैक्टिकल भी और भी आपको समझ आ जाएगा। बट लेकिन रीप का सबसे पहले आपको थ्योरी कंसेप्ट होना चाहिए, तब उसके बाद आप रीप वर्जन का रीप प्रैक्टिकल आप एकदम बढ़िया से कर सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, ओके चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईपी दे देते हैं इसमें। ये सीरियल इंटरफेस में 192.168.0.2 दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये सीरियल इंटरफेस SE0/0 पे दे देता हूँ मैं। सपोज 0.2 दे देता हूँ मैं, 192.168.0.2 दे देता हूँ मैं। एनीवेज ठीक है, ये 0.1 होगा राइट। पहले 0.1 लिखेंगे, उसके बाद 0.2 लिखेंगे हम लोग। अब देखो 0.1 दे दिया मैंने, और 0. यहाँ पे क्या अब होगा, सबसे पहले यहाँ 0.2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 0.2 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 192.168.1.1 दे देता हूँ मैं। एनीवे ठीक है, उसके बाद मैं इस पे आईपी दे देता हूँ दोस्तों 192.168.1.2 दे देता हूँ मैं। तो हर एक सीरियल इंटरफेस में मैंने क्या दे दिया, मैंने आईपी दे दिया राइट। हर एक इंटरफेस में मैंने आईपी दे दिया, और यहाँ पे मैं इस गीगानेट इंटरफेस पे मैं इस पे भी आईपी दे देता हूँ मैं 192.168.2.1। ठीक है, इस पे आईपी दे दिया मैंने। अब देखो इस पे मैंने क्या दे दिया, इस पे आईपी देता हूँ मैं फिर। एनीवे 192.168.3.1। ठीक है, ये सीरियल इंटरफेस मैं यहाँ पे देता हूँ फिर 192.168.4.1। इस पे आईपी देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक इंटरफेस पहले आईपी दे दो। ऐसे ही आप एक टोपोलॉजी बना लो, टोपोलॉजी बना करके हर एक इंटरफेस पे, हर एक सीरियल इंटरफेस पे आप आईपी दे दो। ठीक है, आईपी वगैरह आप दे दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करो, जैसे मैंने अब मैं क्या करता हूँ आईपी देता हूँ हर एक इंटरफेस। ठीक है, तो देखो इसको ऑन करो राउटर को, है ना, यहाँ पे ऑन नहीं है। ठीक है, मैं ऑन कर दिया ये राउटर को, और राउटर ऑन करने में सारे बेसिक जो राउटर मैंने आईपी ऑलरेडी मैंने दिया हूँ, हर एक इंटरफेस पे आपको आईपी देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसका भी होस्ट नेम पहले चेंज कर देना, क्योंकि इसके क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब देखो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम है राउटर राउटर 1 कर देता हूँ मैं राइट। ओके चलो इस पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे मैं आईपी देता हूँ। अब इंटरफेस इंटरफेस SE0/SE, यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने क्या SE0/0/0। एक जस्ट वेट, 0/0। ठीक है, ये दे दिया मैंने। उसके बाद क्या दोगे आप, क्लॉक रेट दे दो। क्लॉक रेट देने से कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। अगर ये क्लॉक रेट DCE-DTA राउटर है तो आप 100 कंट्रोलर्स करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आईपी एड्रेस
दे दिया मैंने 192.168.0.1, इसकी सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0। उसके बाद नो शटडाउन होगा, नो शटडाउन मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। अब देखो ये इंटरफेस है गीगानेट इंटरफेस 2.1 दे दो, इंटरफेस गीगानेट इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ओके 2.125.25.0 कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर चुका हूं, मैं इसको एग्जिट करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं हम लोग। ये मेरा पीएनबी बैंक का है साइड में, ये पावर ऑन करना पड़ेगा आपको। तो ये राउटर का पावर ऑन हो रही है, ठीक है गाइस। चलो मैं यहाँ पे नो करता हूँ मैं, और यहाँ पे इनेबल, इसका पहले होस्ट नेम चेंज कर दो, क्योंकि होस्ट नेम चेंज करने से क्या होगा ना कि आपको आसानी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग होस्ट नेम चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो होस्ट नेम मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो राउटर 2 पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस सीरियल इंटरफेस में यहाँ पे देता हूँ SE0/0/0, ठीक है। यहाँ पे भी क्लॉक रेट दे दो। देखो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि डीसी राउटर में क्लॉक रेट नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। तो अभी मैं क्लॉक रेट नहीं देता हूँ, इसका आईपी एड्रेस देता हूँ मैं। आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.2, सॉरी 0.2 होगा, 255.255.255.0। अब इसका नो शटडाउन कमांड होगा, जैसे भी नो शटडाउन कमांड हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद में इसमें 3 आईपी आएंगे, ठीक है। तो देखो एक होगा आपको इंटरफेस SE0/0/1, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 की सबनेट मास्क 25.255.255.0। नोट शट डाउन ले लो। तो देखो आपने 1.1 भी दे दिया आपने सीरियल इंटरफेस पे, नेक्स्ट देते हैं गीगानेट इंटरफेस पे। तो इंटरफेस आप ले लो गीगानेट इंटरफेस 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 नोट शट डाउन, ठीक है। अब देखो एग्जिट कर दो आप, एग्जिट कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जिट करने के बाद में मैंने क्या करता हूं, मैं दूसरे ऐप राइट करके, राइट कमांड जो होती है सेव करने के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 3 आईपी आप आईपी भी आप देख लो कि मैंने आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो मैंने 3 आईपी है कि नहीं, देख 0.2 है, 1.1 है, 0.2 है, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने आईपी जो दिया हूँ कि मेरा आईपी यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक भी कर सकते हो। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो मैंने यहाँ पे भी 2 दिया था राउटर 1 पे। चलो अब 3 वाले राउटर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो 3 वाले राउटर पे मैं अभी क्या करता हूँ दोस्तों, अच्छा सॉरी पावर ऑन करना पड़ेगा आपको, तो मैंने पावर ऐड कर दिया। चलो पावर ऑन हुआ, ये भी आपको हर एक राउटर पे ये भी 1.2 4.1 आईपी देना है आपको। तो नो शटडाउन दे दो, इनेबल दे दिया मैंने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल दे दिया,
अब देखो इंटरफेस यहाँ पे होगा SE 0/0/0, ठीक है, और यहाँ पे होगा IP एड्रेस 192.168.1.2 दे दिया मैंने, 255 डॉट 255.0, यहाँ पे नो शटडाउन दे दो आप, ठीक है। अब 2.1.2 दे दिया आपने, राइट, सेम एज इट इज आप ऐसे ही कर सकते हो। इंटरफेस गीगानेट इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 4.1.255 नो शटडाउन। अब देखो इसका होस्ट नेम ही चेंज कर दो, आप होस्ट नेम ही चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि होस्ट नेम नहीं चेंज कर सकते हो, इसका होस्ट नेम चेंज कर दो। राउटर 2 ले लो, राउटर 3 ले लिया मैंने, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने राउटर 1 पे अभी मैं क्या करता हूँ, देखो सो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस, आईपी प्रोटोकॉल, अभी कुछ नहीं दिखाया हो ना, इसीलिए। तो जितने इसमें नेटवर्क है, जितने आप नेटवर्क दे दो इसका, तो देखो अब रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्फ़िगर राउटर रिप दे दिया मैंने, राउटर रिप देने के बाद में यहाँ पे नेटवर्क होगा आपका, जितने नेटवर्क है उतने नेटवर्क दे दो, कितने है, 0.1 है, 2.1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 192.168.0.0, नेक्स्ट जो होगा आपका 2.0 होगा, 2.0, ठीक है, राउटर रिप करके आपको अब ये कन्फिगर करना है, ठीक है, राउटर 1 पे। अब देखो राउटर 2 पे चलो, अब कितनी इसकी नेटवर्क है, तो इसको भी चेक कर सकते हो कि क्या मैंने रिप कन्फिगर किया तो हुआ कि नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो, राइट। अभी देखो सो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो देखो अभी 0.0 राउटिंग फॉर नेटवर्क्स ऑलरेडी दिया है, रिसीविंग इंटरफेस अभी नहीं है, तो इसके इस पे भी देते हैं हम लोग, रुको अभी राउटर 2 पे मैंने नहीं दिया हूँ कुछ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैं अभी क्या करता हूँ मैं दोस्तों, राउटर रिप में लेता हूँ इसमें, राउटर राउटर रिप, अब यहाँ पे जो होगा नेटवर्क मैंने दे देता हूँ मैं, तो सबसे पहले कि आपको जो नेटवर्क होगा 192.168.0.0, नेक्स्ट जो होगा आपका 3.0 दे दिया मैंने। अब देखो एक जब दो आपने नेटवर्क दे दिया तो इसमें दोनों नेटवर्क हो गया, फिर 3.0 दे दिया, आपने एक 1.0 भी देना है आपको, ठीक है, तो 1.0 दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जितने जैसे जितने, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने एक राउटर पे जितने नेटवर्क है, आप जैसे पीएनबी बैंक है ये, ठीक है, तो अगर पीएनबी बैंक पे आपको जितने नेटवर्क आपने आईपी का दे रखा है आपने एक राउटर पे, ठीक है, तो ये राउटर पे आपको जितने नेटवर्क है उतने नेटवर्क आपको डिफाइन करना है, ठीक है, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप देखो सेम एज इट इज राउटर 3 पे आना है, तो देखो इस पे ये राउटर पे कितने नेटवर्क है, मेरा 1.2 है, 4.1 है, ठीक है, तो ये जितने नेटवर्क आपका है, तो ये क्या करोगे आप दोस्तों कि ये दोनों नेटवर्क आप लोग ये राउटर पे दोगे आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूं, मैं राउटर 3 पे आ गया मैंने, ठीक है, ये राउटर 3 पे आ गया, तो अभी क्या करता हूं मैं, राउटर रिप करता हूं मैं। अब इस पे नेटवर्क मेरा क्या है, नेटवर्क मेरे कितने रहेंगे इसमें 192.168.1.0,
1.0, 4.0, 4.0, ठीक है। अब ये इतना हो गया सारा, दो नेटवर्क हो गया, दो नेटवर्क आपने दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे मैं चला के देखता हूँ फर्स्ट वाले राउटर पे। सो आई सॉरी, यहाँ पे मैं आपको सो आईपी प्रोटोकॉल देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो सो आईपी प्रोटोकॉल्स में मेरा कहना मतलब कि ये जो हम लोग कोई भी रिप हम लोग कन्फिगर करते हैं कोई भी राउटर पे, ठीक है। तो आपकी राउटर पे कौन सी वर्जन है, अभी राउटर वर्जन 1 दिखा रहा है। वैसे भी रिप आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, री वर्जन 1 और री वर्जन 2, ठीक है। तो अभी जो मैंने कोई भी राउटर पे जो प्रोटोकॉल मैंने अभी कन्फिगर किया मैंने, ठीक है, तो जो राउटर में मैंने प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया हूं मैं दोस्तों, तो ये आपका रिप वर्जन 1 दिखा रहा है। तो देखो जैसे आपका रिसीव कितना हुआ है, 2 पैकेट्स रिसीव हुआ है, ट्रिगर्ड, ऑलरेडी रिप की जनरेट किया है इसने, ठीक है। मैक्सिमम पाथ कितने होंगे इसके, 4 होंगे, ठीक है। रिसीविंग इंटरफेस देखो, रिसीविंग इंटरफेस 0.2 मेरा रिसीविंग हो रहा है। अब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, 120, मतलब पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक ने पीएनबी बैंक को क्या किया, रिसीव किया मैंने। तो देखो 0.2 ऑलरेडी रिसीव किया इसने, क्योंकि नीवर जो राउटर, एक राउटर दूसरे राउटर को जो नीवर होते हैं, ठीक है, उसका आपकी इंटरफेस शो करता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.2 ऑलरेडी शो कर रहा है ये, आप देख सकते हो। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है, 120 होती है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखो राउटिंग फॉर नेटवर्क्स में आपको दो नेटवर्क मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर चुका हूं मैं, ठीक है। दोनों नेटवर्क मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर दिया मैंने। अब देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, 120। तो सेम एज इट, कितने लास्ट अपडेट, मतलब जितनी जो अपडेट करके जितने टाइमिंग लिया है 17 सेकंड लिया है इसके, बट होता है आपकी 30 सेकंड। तो ये राउटर एज इट इज, सपोज मान के चलो ये राउटर इस राउटर को अपडेट भेजता है, तो सेम एज इट इज सेम टाइम में राउट पीएनबी बैंक एसबीआई बैंक को आपको डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब अपडेट भेजेगा ये, ठीक है। तो वो बोलते हैं हम लोग अपडेट टाइमर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं, राउटर 2 पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सो, एक मिनट, आप प्रिविलेज मोड पे सो आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल, सो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड चलाओगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जिट करो, सो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो देखो सो आईपी प्रोटोकॉल्स में मैंने 3 राउटिंग नेटवर्क मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया, वो बता रहा है। अब देखो इसकी 0.1 आपकी ये इस पे मतलब आपका राउटर 2 ने इस पे आपका रिसीविंग किया, कितने, दो नेटवर्क रिसीविंग किया है इसने, है ना, 120 डिस्टेंस, जितने अपडेट लिया है टाइमिंग का सारा ऑलरेडी देखो यहाँ पे रिसीव सेंड इतना पैकेट सी, ये सीरियल इंटरफेस रिसीविंग कितना है, ये 2 किया है, ट्रिगर रिप किया है, सीरियल इंटरफेस मतलब वर्जन 1 रिसीव, है ना, ऑलरेडी कन्फिगर किया है, फर्स्ट आफ्टर 180 सेकंड हुआ, सारा कुछ दिखा रहा है ना। जो अभी मैंने क्या किया है, सेंडिंग अपडेट टू 30 एवरी 30 सेकंड, नेक्स्ट ड्यू टू द इन 21 सेकंड, इन वैलिड आफ्टर 180 सेकंड होता है, होल्ड डाउन कितने टाइम होता है 180 सेकंड, प्लस टाइमर 240 सेकंड होता है इसकी, प्लस टाइमर कितने होती है, वो 240 सेकंड होती है। और इसकी जो होल्ड डाउन टाइमर होती है 180 सेकंड होती है, ठीक है दोस्तों, इन वैलिड टाइमर। और इसकी अपडेट टाइमर हर एक राउटर एवरी अपडेट टाइमर कितनी होती है इसकी, 30 सेकेंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितने, जैसे आप जितने आपको, जैसे मैंने जितने थ्योरी में आप लोगों को मैंने बताया था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ऑलरेडी मैंने ये सारे कुछ के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो आप लोग आई होप आप लोग देख सकते हो सारे कुछ। अब देखो यहाँ पे सेम एज इट इज इस पे भी चलते हैं हम लोग, एग्जिट करते हैं हम लोग। तो सो आईपी प्रोटोकॉल्स, सो आईपी प्रोटोकॉल्स में मैंने क्या कर रहा हूं मैं,
2 राउटर मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूं मैं, ठीक है। और ये भी लास्ट अपडेट टाइमर कितनी होती है इसकी, 1.1 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूं मैं। डिफॉल्ट इज 120 ऑलरेडी, मैं डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर कर चुका हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहना मतलब ये है कि सबसे अच्छा और मतलब कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या करते हैं, ये सारे कुछ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिवर्जन जैसे ऑलरेडी एक डीबग आईपी रिप भी होती है, तो ये भी यूज कर सकते हो, डीबग आईपी रिप। ये पता है कौन सी कमांड होती है, ये होती है आपकी प्रोटोकॉल मतलब चेक करने के लिए होती है कि ये ऑन है, कि शो इन्फॉर्मेशन चेक करती है कि ये ऑन है कि नहीं है। तो ऑलरेडी सारे देखो ये चेक कर रही है, सारे मैट्रिक वैल्यू ये इसकी सारी चेक कर रही है ये। तो वर्जन अपडेट ऑलरेडी, वर्जन अपडेट भाया ऑलरेडी अपडेट दिखा रहा है ये, ठीक है। जैसे देखो मैंने डीबग आईपी रिप सॉरी डीबग डीबग आईपी रिप मैंने ऑलरेडी मैंने दिखाया मैंने, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो इतना होप्स, इतने मिनट में इतने होप्स काउंट किया नीबर राउटर। होप्स मतलब कितने, होप्स मतलब क्या कि आपकी राउटर के रिप बता रहा है, मतलब सॉरी नीवर्स, नीवर्स आपकी राउटर कौन सी, पड़ोसी कौन सी राउटर है, वो आपकी होप काउंट मतलब ये होती है, ठीक है। अब वर्जन 2 आपकी क्लासलेस प्रोटोकॉल होती है, इसकी सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। री वर्जन आपका सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो री वर्जन 2 आप कोई पूछेगा व्हाट इज री वर्जन 2, तो ये इट इज अ क्लासलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और री वर्जन 1 सॉरी री वर्जन सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है। ये आपका रिवर्जन 2 मल्टीकास्ट है, ये ब्रॉडकास्ट है रिवर्जन 1, ठीक है। आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपको पूछता है, ठीक है, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको रिप के बारे में अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। तो दोनों के बारे में डिफरेंस आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के बारे में आप डिफरेंस बताओगे तो एज इट इज आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम लोग ये रनिंग चलते रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। और मैंने ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं उस पर, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली लाइव ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, तो इससे भी अच्छा हम लोग डीप में मैं पढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो दोस्तों। तो जितना सकूंगा मैं आप लोगों को जितना मैं हेल्प करूंगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में और भी डीप में पढ़ना है तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग चलती है, तो लाइव ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि CCNA इज अ वेरी मैंडेटरी। और CCNA ऐसी कोर्स है कि बिना CCNA नेटवर्क इंजीनियर वाले बंदे को कोई भी कंपनी में काम ही नहीं होगी, इतना समझ लो। क्योंकि देखो आजकल डेट में कि आपकी कहीं भी कंपनी में जा रहे हो आप लोग, तो हर एक कंपनी में आप लोग को 100-200 कंप्यूटर होते ही होते हैं, ठीक है। तो उस कंप्यूटर को कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ये सारे कुछ आपको इसमें सीखोगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको आप ये लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और ये कोर्स अभी सीखे, और आप लोगों को सीख लोगे, जैसे ही सीखोगे तो लॉकडाउन खत्म, आप जॉब में ज्वाइन कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।